नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गौरांग जोशी मेरे सारे परिवार के सारे सदस्यों का आज के इस लाइव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हो कि पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व इस महामारी के शिकंजे में बहुत बुरी तरह से हम फंस चुके हैं। हम अपने अथाक प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम मुक्त हो, लेकिन लगता है कि इस बार की जंग थोड़ी लंबी चलेगी और हम चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस महामारी के ऊपर नियंत्रण कर ले और हमारे देशवासियों को हम बचा सके। पूरे विश्व में जितने भी नागरिक हैं उनको भी हम बचा सके। फ्रेंड्स, ये तो एक महामारी की बात हुई, लेकिन ये महामारी ये एक अंत नहीं। भविष्य में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजेस आएंगे, ऐसे संक्रमणजन्य रोग आएंगे। तो हम अभी से अपना जो सिक्योरिटी है, हमारी जो तंदुरुस्ती शारीरिक मानसिक, उसको कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर आयुर्वेद का सबसे बड़ा विजन पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी वही रहेगा। आयुर्वेद हर बार चाहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हम कभी भी बीमारी ना पड़े, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा एम है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप जब भी आयुर्वेद के बारे में बात करोगे तो सबसे पहला हम तो यही चाहते हैं कि लोग बीमार ना पड़े। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि ये जो पूरी धरती है, यूनिवर्स, इसके ऊपर 3 सबसे बड़ी जो प्रजाति है उसका संघर्ष अविरत चलता रहता है। एक ऊपर सबसे बड़ा मनुष्य, एक जगह पे वायरस, एक जगह पे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और बहुत सारे छोटे मोटे जो जीव है। इसमें से जो जिसकी ताकत ज्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ जब बढ़ती है, वो उसका जोर दिखाता है। और अभी आपने देखा कि ये वायरस, उसकी ताकत बढ़ी हुई है और हमारी इम्यूनिटी में, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इसी वजह से ये बीमारी आज घर घर तक पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमें तो हमारा सबसे पहला अभी का तो मकसद, अभी का जो भी एम है, वो तो पहले इस महामारी से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति पाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में भी मनुष्य ये बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर राज करे, ये बैक्टीरिया वायरस उसके आजू बाजू भी ना आए। ऐसा प्रयोजन हमें अभी से करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस आएंगे और मनुष्य जाति को परेशान करते रहेंगे। तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी सिक्योरिटी टाइट करें। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और उसमें आयुर्वेद से बढ़िया कोई शस्त्र आपके पास नहीं होगा। तो आज मैं आपके साथ एक 5 स्तरीय सुरक्षा कवच, 5 लेयर्स हेल्थ प्रोटेक्शन, एक वेपन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने डाइट में, तो सिर्फ ये महामारी ही नहीं, आने वाली कोई भी महामारी हो, ये पूरे मनुष्य हमारे सब उसे अच्छी तरह से प्रतिकार करके हम उसको आने ही नहीं दे, ऐसा हम कुछ प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये 5 स्तरीय की सुरक्षा कवच क्या है? 5 लेयर्स हेल्थ प्रोटेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या बताई गई है, उसमें सिर्फ फिजिकली यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना वो नहीं बताया गया है। उसमें एक बहुत अच्छा हमारा श्लोक है, समदोष समाधिष्ट समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति भी दीयते।
हमें पता है हमारा शरीर में 3 दोष 7 धातु 3 प्रकार के मल, हमारा अग्नि जठराग्नि सबसे ज्यादा, और फिर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, हमारा आत्मा मन और हमारी सारी इंद्रिय वो भी प्रसन्न हो तो ही एक स्वस्थ की व्याख्या बनती है। यानी बॉडी माइंड एंड सोल, इसका एक बहुत अच्छा प्रयोजन आयुर्वेद ने किया है। और ये हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें अभी से उपाय करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं रहे। वही वजह है कि आज ये बीमारी घर घर तक पहुंच चुकी है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये बीमारी आई थी, बीच में हम लोग अलर्ट हुए थे, लेकिन वापस कहीं ना कहीं हमने कुछ कोताही बरती और उसी वजह से अब ये घर घर तक पहुंच चुकी है। तो अभी मैं आपको एक 5 स्तरीय सुरक्षा कवच बताने जा रहा हूं। अगर आपको कागज और पेन लेके लिखना है तो आप लिख भी लीजिए। उसका फर्स्ट लेयर है वो करना है अभ्यंग ऑयल मसाज, पूरे बॉडी का ऑयल मसाज। हम सेल्फ मसाज करना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ मसाज करें अपना। तो उसके लिए आप तिल का तेल या कोकोनट का ऑयल, क्योंकि अभ्यंग आयुर्वेद में अभिअंग, पूरे अंग को अभी करना है, यानी उसकी सुरक्षा करना है। हमारी त्वचा सबसे बड़ा शरीर का ऑर्गन है। त्वचा के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो अभ्यंग यानी मसाज से निकल जाएगी। हमारे 7 स्तरीय जो स्किन होती है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन है वो उससे निकल जाना चाहिए। वैसे ही हमारा नोज यानी हमारी नासिका, आपको पता है नासिका है वो कोई भी संक्रमण जन्य रोगों के लिए एंट्रेंस का सबसे बड़ा पॉइंट होती है। तो हमें अपनी नासिका को भी पहले से वहां पे सिक्योरिटी लगानी है। तो हम तो बार बार बोलते हैं कि आप जब बाहर जाओ तो गाय का घी लगा लो, या आयुर्वेद में अणु तेल बोलते, तो अणु तेल नाक के अंदर आपको लगाना चाहिए। फिर मुख के अंदर गंडूस या कवल वो आप उसको डालना है। मुख भी सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, तो आप तिल का तेल का गंडूस थोड़ा हल्का सा गर्म करके वो आप कर सकते हो। फिर हमारी आंख, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हम गैजेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम टीवी ज्यादा देखते हैं, हम लैपटॉप पे ज्यादा बैठते हैं, तो हमारी आंख के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो आंख की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आंख की सुरक्षा के लिए हमें रोज वाटर यानी गुलाब जल आंख में डालने चाहिए। दिन में हो सके तो बहुत मिनिमम समय तक आप इसका इस्तेमाल करो, रात को तो बिल्कुल भी ना करें। फिर कान के अंदर, क्योंकि हम ये ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं या फोन पे जब बात करते हैं तो कान हमारी कर्णिका को भी बहुत नुकसान होता है, तो उसके अंदर बिलवादी तेल आप डाल सकते हो। तो हमारी आंख, नाक, मुख, कान सबको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला लेयर है। और त्वचा, तो ये फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। दूसरा लेयर है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जठराग्नि। अभी गर्मी की सीजन है, हमारा जठराग्नि मंद होता है, तो हमें डाइट अकॉर्डिंग टू द सीजन प्लान करना है। कौन सी सीजन में हमें क्या खाना चाहिए। आयुर्वेद ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, इसका बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंस बताया गया है। और जहां हमारा अग्निमंद होता है, हम ठीक से खाते नहीं, ठीक समय पे खाते नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो हमें पता ही नहीं है। अब हमारे पास जब समय होता है जो भी मिलता है वो खाते हैं। हमारा लंच का कोई ठिकाना नहीं, हमारा डिनर का कोई ठिकाना नहीं है। तो उसका भी हमें ठीक से प्रयोजन करना चाहिए। हमें अच्छी से भूख लगे, हमारा अग्नि प्रदीप्त हो। अगर अग्नि प्रदीप्त होगा तो आप जो भी खाना खाएंगे ठीक से उसका पचन होगा। पचन होने के बाद उसकी जो एंड प्रॉपर्टीज बनती है उसमें एक न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्व रहेगा, एक में मल बनेगा यानी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी। अगर ठीक से पचन नहीं हुआ तो एक तीसरा पार्ट बनेगा जिसको हम आम बोलते हैं, टॉक्सिन, फ्री रेडिकल्स,
और वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है और वो कम इम्यूनिटी होने की वजह से हम कोई भी रोग के शिकार बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो हमें इजीली डाइजेस्टेबल, इस सीजन में हमें गर्मी की सीजन में हेवी फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, लेफ्ट ओवर फूड यानी पहले से बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, फ्रोजन फूड यानी हमें फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रखा है उसको नहीं खाना है। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है। लाइट डाइजेस्टिव फूड हमें अभी लेना है इस गर्मी की सीजन में। फिर मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक आपको बताता हूं जिससे आपका जठराग्नि अच्छा रहेगा और आपका खाने का पचन ठीक से हो जाएगा। तो ये सेकंड लेयर में मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक आपको बताता हूं। डिटॉक्स यानी प्योरिफिकेशन। आपके शरीर के अंदर कोई आम है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई टॉक्सिन है, तो वो उसका डाइजेशन कर देगा, आपको ठीक से भोजन, आपको भूख लगेगी और आपके जो भी भोजन है उसका अच्छे से पाचन हो जाएगा। तो उसमें है सौंफ, जीरा, धनिया पाउडर, पुदीना यानी मिंट, सॉल्ट, ये सारे चीजों को हमें समभाग में लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर उसको बॉइल्ड करके रखना है और पूरे दिन में इसको 1 लीटर को हमें पीना है। फिर से बोलता हूं, सौंफ, जीरा, धनिया पाउडर, पुदीना, मिंट और सौंठ, ये सारी चीजों को बॉइल्ड करके हमें पहले उसको पानी 1 लीटर पानी के अंदर उसको रखना है, सॉक करना है, फिर उसको बॉइल्ड करना है और 1 लीटर पानी आपको दिन में थोड़े थोड़े अंतर पे पीना है। इससे आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका पचन अच्छा हो जाएगा। तीसरा लेयर है ओज। आयुर्वेद में ओज यानी इम्यूनिटी, हमारी सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये इसका जो सार भाग, एसेंस ऑफ ऑल दी 7 धातुस, उसको हम ओज बोलते हैं। ओज ही वास्तव में आयुर्वेद में हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करती है। तो ओज बनाए रखने के लिए हमें अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, अच्छे भोजन लेना चाहिए, अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए और एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही अच्छे एक प्रयोग बताता हूं, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको 9 यानी 9 किशमिश लेनी है, 7 बादाम लेना है, 5 अखरोट यानी वॉलनट लेनी है और 3 खजूर लेना है। वापस बोलता हूं, 9 किशमिश, 7 बादाम, 5 अखरोट यानी वॉलनट और 3 खजूर। उसको पानी में भिगो के रखना है सुबह में, फिर उसको सुबह में आपको भूखे पेट खाना है। फिर पूरे दिन भर में 1 गिलास गर्म दूध, थोड़ा सा आप उसमें हल्दी मिला के ले सकते हो। उसके साथ अगर आप अश्वगंधा है या गिलोय गनवटी है, ये सारी चीज रखेंगे तो आपका ओज जो है वो मेंटेन रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो ये हमारा 3rd लेयर है। फिर 4th लेयर यानी चौथा लेयर है वो हमारा मेंटल लेवल, हमारा इमोशनल लेवल। मेंटल इम्यूनिटी भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जब मेंटल इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो हमें मेंटल इम्यूनिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इमोशनल इम्यूनिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपने देखा कहीं ना कहीं हम नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में नेगेटिव न्यूज आते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं नेगेटिव न्यूज आते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें भी नेगेटिव न्यूज आते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी एक नेगेटिविटी बढ़ती है। मेंटल नेगेटिविटी बढ़ने से हमारी मेंटल इम्यूनिटी कम हो जाती है। मेंटल इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से उसका डेफिनेटली इफेक्ट हमारी फिजिकल इम्यूनिटी पे आता है और हमारी फिजिकल इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी मेंटल इम्यूनिटी भी बनाए रखनी है। तो नेगेटिव न्यूज से दूर रहना है, नेगेटिव न्यूज चैनल नहीं पढ़ना है, नेगेटिव अखबार नहीं पढ़ना है, नेगेटिव फ्रेंड्स से भी दूर रखना है। उसके साथ हमें सात्विक भोजन लेना है, सात्विक संगीत, म्यूजिक हमें सुनना है। अगर आप फ्री हो तो न्यूज चैनल मत देखें, आप एक अच्छा सा आपके मन को प्रसन्न करे, आनंद करे ऐसा म्यूजिक आप सुने। फिर योग, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओम चैंटिंग बहुत ही अच्छा, आपके मन को बहुत शांति देगा। तो हमें प्राणायाम, योग का सहारा लेना चाहिए सुबह में, रात को सोते वक्त। इससे हमारी पॉजिटिविटी, मेंटल एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। तो योग और प्राणायाम आप करें। फिर सात्विक वांचन करना है। फिर
6 से 8 घंटे की मिनिमम आपको नींद भी लेनी चाहिए। हमारे माइंड को, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, तो नींद भी ठीक से लेनी है। तो ये हमारा 4th लेयर है। फिर अगर रात को सोते वक्त अगर नाक के अंदर आप बादाम का तेल डालेंगे, अच्छी तरह से आपको नींद आएगी। अगर नींद ठीक से नहीं आती है तो आप पैर के तलों पे आप तिल के तेल का भी मालिश करो तो आपको नींद ठीक से आएगी। और सोने से पहले प्राणायाम, ओम चैंटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर 5वां लेयर है, वो हमें डेवलप लव एंड कंपैशन, यानी प्रेम बढ़ाना है। हमारे आत्मीय जन है, हमारे लव्ड वंस है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे बच्चे है, हमारी पत्नी है, हमारे फ्रेंड्स है, उसके साथ प्रेम को बांटो, उसके साथ खिल खिल के बातें करो, हंसो। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें बहुत जरूरी है, हमारा आध्यात्मिक बल, हमारा स्पिरिचुअल बल बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। लव योर सेल्फ, आप अपनी जात को प्रेम करो, आपके नजदीकी आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स है, माता पिता है, आपकी बहन है, आपके भाई है, आपके मित्र है, ये सारे लोगों को आप प्रेम करो, उसके साथ प्रेम से बात करो और सबके साथ हंसो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नेचर, कुदरत के साथ बात करो। सुबह में उठ के व्हाट्सएप करने की जगह आप थोड़ा सा जो भी हमारे आजू बाजू पक्षी है उसकी कलरव को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। सुबह में थोड़े टाइम आप सनलाइट ले लो, तो आप कुदरत के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर टाइम इन मोबाइल्स और लैपटॉप और गैजेट्स। सुबह में उठ के आप भगवान का शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, ये थैंक गॉड आपने मुझे एक नया दिन दिया। रात को सोते वक्त आप ईश्वर को प्रार्थना करो कि भगवान धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा दिन मेरा गुजारा। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है उससे। तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमें बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारी आएगी, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और डाइजेस्टिव, ये सारी स्ट्रेंथ अगर हम डेवलप कर पाएंगे तो फ्यूचर में कोई भी डिसीज हो, कोई भी किसी प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो या आपको डायबिटीज हो, आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, आपको स्किन प्रॉब्लम हो या आने वाले कोई भी वायरल या बैक्टीरियल पेंडेमिक हो, आप सभी के सामने सुरक्षित रह पाओगे। तो ये 5 स्तरीय सुरक्षा कवच मैंने आपके सामने रखा है आज। फ्रेंड्स, उसको आज से ही इंप्लीमेंट कर दो। बहुत ही जरूरी है कि आप उसका जितना जल्दी आप ये एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये महामारी तो क्या, आने वाली कोई भी महामारी आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आयुर्वेद में ये एक ताकत है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी साइंस ऑफ लाइफ है। आप उसको अच्छी तरह से समझे, उसको आप समझेंगे और उसको यही मकसद पे आप जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें अभी से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और हमारा डाइजेशन ठीक से हो जाएगा। अच्छा फूड लेने की आप आदत डालें। आज तक जो खाया जो पिया ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी जो आपकी गलत आदतें हैं उसको आप अभी से छोड़ दो। फ्रेंड्स, बहुत ही यंगस्टर हमारे पास कैंसर लेके आते हैं, मुंह का कैंसर लेके आते हैं, फेफड़े का कैंसर, स्मोकिंग, टोबैको चेविंग, बहुत ही यंगस्टर अपनी लाइफ गंवाते हैं। तो ये सारी चीजों को आप त्याग करो, जो खराब आदत है उसको त्याग करो। एक डिसिप्लिन लाइफ, अच्छा खाने पीने की, घर का बनाया हुआ आप सात्विक आहार लो। आपने लॉकडाउन में उसका एक्सपीरियंस किया था, नहीं किया था ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में हमने देखा कि जब हम बाहर जाना बंद कर दिया था, घर में अच्छी तरह से खाना खाते थे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। और मेंटल स्ट्रेस, पैसे के पीछे भागो, जरूरी है पैसा, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। आपने देखा है कि बहुत सारे पैसे वाले लोग पैसा यहां छोड़ के चले गए, पैसा भी उसको बचा नहीं पाया। जरूरी है, अर्थोपार्जन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा स्वास्थ्य का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी इतना ही जरूरी है। ये पेंडेमिक ने हमें एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है, एक बहुत बड़ी सीख हमें दी है कि अब आप कुदरत के साथ एडजस्ट होके जियो। कुदरत कभी हमसे एडजस्ट नहीं करेगा, हमें कुदरत के साथ एडजस्ट करना है। इसलिए डोंट गो अगेंस्ट द नेचर, नेचर को एक्सेप्ट करो, उसके साथ तालमेल बना के हमें जीना है।
हम मनुष्य भूल गए थे कि कुदरत जैसी चीज है, और कुदरत ने हमें ये जो महामारी दी है उसका ठीक से रिप्लाई दे दिया है कि डोंट गो अगेंस्ट मी, नेचर के खिलाफ मत जाओ, एक्सेप्ट करो, भगवान का शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड रखो कि हे भगवान, आपने हमें ये लाइफ दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर दिन सुबह उठते ही पहले भगवान को ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू भगवान, बहुत धन्यवाद, आपने नया दिन दिया रात को सोते वक्त। और जिस लोगों को आपने मदद की है तो वो आपके लिए अच्छी चीज है, और किसी ने आपकी मदद की है या पूरे दिन में आप किसी के हंसी के लिए, किसी के चेहरे पे स्माइल के लिए जिम्मेदार बने हो, तो भी कुदरत का थैंक करो कि भगवान मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी वजह से इसके जीवन में थोड़ी खुशी आई, किसी के चेहरे पे कुछ खुशी आई। तो ये सारी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी को हेल्प करो, मदद करो, हमसे जो हो सके वो हेल्प करो, क्योंकि वही आखिर में हम सबको मदद करता है। तो वो जरूरी है। ग्रेटिट्यूड डेवलप करो, लोगों को हेल्प करो, कहीं पे लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी स्वीकार करो। ईगो निकालो, अहम निकालो, और एक अच्छे आदमी, बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड पर्सन, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। तो फ्रेंड्स, आज का लाइव को मैं यहां पे विराम करूंगा। आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए, आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसको शेयर करें। फिर ऐसे नए टॉपिक के साथ आपके साथ वापस मिलूंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। जय धन्वंतरी।